हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद RCS। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रिंग पर बेस्ड एक प्रोग्राम बता रहा हूं, जिसमें हम किसी भी स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे, इसकी पूरी प्रोसेस को हम इस प्रोग्राम के थ्रू जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम, इफ़ यू आर न्यू इन अ चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए यू कैन प्रेस द बेल आइकन, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। हमारा प्रोग्राम है प्रोग्राम टू रीड अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले इट इन रिवर्स ऑर्डर। हमें एक स्ट्रिंग को रीड करना है और उसके बाद उसको डिस्प्ले करना है रिवर्स ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग इनपुट कर लेता हूँ। स्ट्रिंग 1 इक्वल टू इनपुट फंक्शन की मदद से एंटर द स्ट्रिंग। ओके, नाउ स्ट्रिंग मैंने इनपुट कर ली है। उसके बाद मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट करके देख सकता हूँ कि मैंने इस स्ट्रिंग में कौन से कैरेक्टर्स इनपुट किए हैं। प्रिंट द ओरिजिनल स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग 1। ओके, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद मैं कैलकुलेट कर लूँगा इस स्ट्रिंग की लेंथ, और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक लेंथ नाम का वेरिएबल, और इसके अंदर यूज़ करूँगा len फंक्शन का। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम एक इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं len। ओके, एंड देन उसके बाद इसको प्रोसेस करना है, रिवर्स ऑर्डर में प्रोसेस करना है। ओके, तो हमने ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग पढ़ा हुआ है कि स्ट्रिंग में ट्रैवर्सल हम कैसे करते हैं फॉर लूप की मदद से। यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ कि मैं स्ट्रिंग को रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर ट्रैवर्स करूँगा। ओके, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर फॉर लूप का, फॉर ए इन रेंज, और रेंज मुझे प्रोवाइड करनी है -1 कॉमा माइनस लेंथ -1 तक। ओके, कॉमा यहाँ पर स्टेप वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ -1। इसका मतलब होगा कि जो भी आपका ट्रैवर्सल होगा वो रिवर्स ऑर्डर में होगा। ठीक है, मुझे जो सीक्वेंस मिलेगी यहाँ पर वो सीक्वेंस मिलेगी -1 कॉमा माइनस लेंथ -1 तक, और उस सीक्वेंस को वो क्या करेगा, जो भी इसमें नंबर मिलेंगे उन नंबर्स के अकॉर्डिंग वो क्या स्ट्रिंग है वो ट्रैवर्सल होगा। और उसके बाद फाइनली मैं उस इंडेक्स को प्रिंट कर दूंगा हर बार जो भी ये फॉर लूप ट्रैवर्सल करेगा। प्रिंट स्ट्रिंग ई। ओके, और मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर पूरी स्ट्रिंग को अलग अलग, हर कैरेक्टर को अलग अलग लाइन में प्रिंट कर करके मैं एक साथ प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ एंड स्टेटमेंट का। ओके, नाउ माय प्रोग्राम इज कंप्लीट, सेव इट। एंड देन रन इट। आपसे स्ट्रिंग एंटर करने को पूछ रहा है, तो मैं इंटर कर लेता हूँ यहाँ पर सपोज पाइथन। ओके ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम, स्ट्रिंग 1 नॉट स्ट्रिंग। ओके, यहाँ का क्या करना है, आपको स्ट्रिंग 1 लिखना है, क्योंकि आपने स्ट्रिंग 1 यहाँ पर स्ट्रिंग की वैल्यू ली हुई है। रन इट अगेन। ओके, हियर वी हैव टू एंटर एन स्ट्रिंग इंटर करनी है, तो मैं यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ पाइथन। ओके, नाउ आई विल सी, इसने मुझे जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी वो तो थी पाइथन, और उसने रिवर्स मुझे प्रिंट कर दिया है उस स्ट्रिंग का। ओके, थोड़ा सा और क्लैरिफाई मैं यहाँ पर प्रोग्राम कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक स्टेटमेंट और लिख देते हैं, प्रिंट द reverse of the string is okay, and
एंड सेव इट एंड रन इट अगेन। तो इस केस में मैं स्ट्रिंग इंटर कर रहा हूँ स्कूल। ओके, तो आप देखेंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग इज स्कूल एंड द रिवर्स ऑफ दिस स्ट्रिंग इज, उसने रिवर्स प्रिंट कर दिया है। तो अब इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं कि पूरा प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। इसमें हुआ क्या कि सबसे जो पहला स्टेटमेंट इस प्रोग्राम का रन होगा तो आपसे एक स्ट्रिंग इंटर करने को बोलेगा। तो आपने सपोज स्कूल इंटर कर दिया, दैट मीन्स स्ट्रिंग 1 के अंदर स्कूल स्टोर हो गया है। और ये हम जानते हैं कि जैसे ही स्कूल या कोई स्ट्रिंग किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है तो उसको इंडेक्सिंग एलोकेट हो जाती है। हर कैरेक्टर को उसके एक पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग एलोकेट होती है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पर हम रिवर्स की बात कर रहे हैं प्रोग्राम के, तो हमें नेगेटिव इंडेक्सिंग पर ही बात करनी पड़ेगी क्योंकि हमें इसको रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस करना है, ट्रेवर्स करना है स्ट्रिंग को। तो जब मैं नेगेटिव इंडेक्स की बात करूँगा तो इसका जो लास्ट कैरेक्टर है वो -1 इंडेक्स पे स्टोर होगा। -1 पे होगा L, -2 पे होगा O, -3 पे O, -4 पे H, -5 पे C और -6 पे स्टोर होगा इसका फर्स्ट कैरेक्टर S। ओके, तो इस तरह से इस स्ट्रिंग की क्या होगी, नेगेटिव इंडेक्सिंग हो जाएगी। ओके, नाउ इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट, जिसमें ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या होनी है, प्रिंट होनी है। तो आपके सामने ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी जैसा अभी हमने आउटपुट में देखा था। एंड कंट्रोलर गोज टू द थर्ड स्टेटमेंट। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एंड फंक्शन एलियन लगा हुआ है। ये एलियन फंक्शन इस स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करेगा। जो इस केस में इसकी लेंथ अगर मैं बात करूँ तो वो है 6, जो कि इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं, तो लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 6। एंड फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट है, द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग इज, ऐसा स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा। और मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसको ट्रेवर्स करना, क्योंकि मुझे इसे नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू ट्रेवर्स करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो फॉर लूप यूज़ किया है उसकी जो रेंज है इसको समझना बहुत जरूरी है। कंट्रोल वेरिएबल है ए, रेंज के अंदर मैंने वैल्यूज प्रोवाइड करी है -1 कॉमा माइनस लेंथ -1। माइनस लेंथ -1 का मतलब हो जाएगा लेंथ इसकी 6, -6 -1 दैट मीन्स -7 कॉमा यहाँ पर स्टेप वैल्यू है -1। ओके, तो जो ये सीक्वेंस मुझे मिलेगी रेंज में, ये मुझे सीक्वेंस प्रोवाइड करेगा, वो सीक्वेंस होगी -1 -2 -3 -4 और -5 और लास्ट में होगा उसके बाद लिखना भूल गया -6 भी ये क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये लिस्ट मुझे मिलेगी और इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग ये फॉर लूप क्या होगा, वर्क करेगा, ये कंट्रोल वेरिएबल वर्क करेगा। ठीक, तो सबसे पहले कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू होगी -1। ओके, और उसको आपने स्क्रीन पर क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है, जैसे कि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रिंट स्ट्रिंग 1 ए दैट मीन्स -1 फर्स्ट केस में, -1 में वो L आपकी स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। एंड स्टेटमेंट लगा है तो इसका मतलब नेक्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो इसी के साथ इसी लाइन पर प्रिंट होगा, अभी नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट नहीं होगा। एंड देन सेकेंड टाइम पे जब फॉर लूप चलेगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी -2 और -2 को जब आप प्रिंट करेंगे तो -2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो है ओ आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से -3 पे जो वैल्यू है वो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट होगा। ये पूरा प्रोसेस इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, फॉर लूप जो रिपीट हो रहा है फर्स्ट केस में -1 के लिए, सेकंड केस में -2 के लिए, थर्ड केस में -3 के लिए, और इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है स्टोर है वो वैल्यू आपकी स्क्रीन पर क्या होती जा रही है, प्रिंट होती जा रही है। ठीक है, और वो वैल्यूज़ क्या हैं, एक्चुअल में रिवर्स हैं जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग्स हैं। और फाइनली आपका जब कंट्रोलर लूप का -6 पे पहुंचेगा तो -6 पे जो वैल्यू स्टोर है वो है आपका S, और इस तरह से ये पूरा फॉर लूप का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपकी स्क्रीन पे जो मेन ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसका रिवर्स आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वर्क कर रहा है ये कंप्लीट प्रोग्राम। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।